हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती को लेकर के धमाकेदार खबर आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते हुए सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट सभी भाई बहनों तक पहुंच जाए, क्योंकि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के इतना मिसगाइड किया जा रहा है लोगों के द्वारा, जिससे क्या सही है क्या गलत है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में, ये आवेदकों के समझ में नहीं आ रहा है और बहुत सारे भाई बहन परेशान हो रहे हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के। तो दोस्तों, यहां पर एक चीज आप सभी को क्लियर कर दें, 10,684 पदों की जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती अंडर प्रोसेस है, उसमें अभी 17 जिलों में आवेदन फॉर्म होने बाकी हैं। कौन कौन से 17 जिले हैं? जिनमें 6 जिलों में आवेदन फॉर्म भरने का नोटिस जारी हो चुका है और 11 जिलों में आवेदन फॉर्म कब से भरे जाएंगे इसको क्लियर करेंगे। और एक बहुत सारी दिक्कत आ रही है सेवा योजन पोर्टल पर, जो आपने आईडी बना रखी है, वह आईडी इज नॉट वेरीफाइड शो हो रहा है। वो कैसे सही होगी? इस पे एक छोटा सा स्टेप आपको करना होगा, वो भी क्लियर करेंगे। डीबी प्रक्रिया और फाइनल रिजल्ट पर क्या आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट है? क्या कुछ होने वाला है 1 से 2 सप्ताह के अंदर, उस पर चर्चा होगी। और 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में 24 जिलों से क्या अपडेट है उस पर बात करेंगे। तो पैसेंस बनाए रखें, सारी ऑफिशियल अपडेट यहां पर आपको मिलने वाली है। सबसे पहले 10,684 पदों की भर्ती को लेकर के बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 10,684 पदों की भर्ती जो है वो अभी 17 जिलों के लिए जो है पड़ी हुई है, जिसमें अभी आवेदन को लेकर के चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन अब चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं और उसमें क्या चीजें क्लियर हुई हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो कौन से वो 6 जिले हैं जहां पर आवेदन फॉर्म का नोटिस जारी हो चुका है और अगले सप्ताह आवेदन शुरू होने जा रहे हैं? तो दोस्तों, बिजनौर, कौशाम्बी, ललितपुर, बलिया, चंदौली और चित्रकूट, ये 6 जिले ऐसे हैं जहां पर 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती का आवेदन फॉर्म जो है इसी सप्ताह शुरू होने जा रहा है। जो मंडे से सप्ताह शुरू होगा उसमें, यानी कल से शुरू होने वाले सप्ताह में इन 6 जिलों में आवेदन फॉर्म आ जाएगा और इन जिलों से संबंधित भाई बहन अपने सेवायोजन पोर्टल के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लीजिए। बाकी 11 जिलों की क्या अपडेट है, तो आप सभी को बता दें, बलरामपुर और अंबेडकर नगर, दो ऐसे जिले हैं जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और आवेदन लास्ट जो सितंबर के होंगे दिन, उनमें आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएगा। बाकी जो 9 जिले बचेंगे, कौन कौन से? उन्नाव, रायबरेली और उसके बाद सोनभद्र, अमरोहा, अमरोहा के साथ कानपुर नगर, बदायूं, औरैया, कन्नौज, सुल्तानपुर, इनमें आवेदन फॉर्म सितंबर में शुरू होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होना पहली कार्य होता है और अभी इन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया अपने प्रथम चरण में ही है, यानी अभी 2 स्टेप और पार करने हैं, उसके बाद सेवा प्रदाता एजेंसियां डिसाइड होंगी, फिर आवेदन आएंगे। तो ये 9 जिले जो हैं, इनमें आपको अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में आवेदन की प्रक्रिया आपके लिए शुरू होगी। बाकी ये ऑफिशियल अपडेट है, बाकी कोई कुछ भी कह सकता है कि 15 जिलों में एक साथ होगी, 17 में एक साथ होगी। इन चीजों पे आप रिलाई मत करिए, क्योंकि सारी फेक खबरें केवल और केवल आप सभी को गुमराह करने और अपने व्यूज कमाने के उद्देश्य से शेयर की जा रही हैं। अब बात कर लेते हैं, जो डीबी को लेकर के बहुत सारे भाई बहन इंतजार कर रहे हैं और फाइनल रिजल्ट को लेकर के इंतजार कर रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से क्वेरी आ रही है कि सर, इस जिले में डीबी कब होगी और कब फाइनल रिजल्ट आएगा, कौन कौन से जिलों को लेकर के क्या अपडेट है। तो आप सभी लोगों का इंतजार जो है वो कई जिलों से आने वाले 2 सप्ताह या 10 दिन के अंदर समाप्त होने वाला है। आप सभी लोगों को बता दें, अमेठी जिले का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, सहारनपुर का भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, इसके साथ साथ मैनपुरी, तो मैनपुरी में अभी थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि वहां पर कुछ एनटीटी के डॉक्यूमेंट्स फर्जी लगाए गए थे आवेदकों के द्वारा और 70 से अधिक जो आवेदक हैं उनको बाहर किया गया है और जांच चल रही है। जैसे वो जांच कंप्लीट होगी, मैनपुरी की फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बनारस का इंतजार भी आप सभी का 10 दिनों के अंदर समाप्त होने वाला है, इन्हीं 10 दिनों में। बाकी जालौन में अब डीबी हो चुकी है, फाइनल रिजल्ट के लिए थोड़ा स्लाइटली इंतजार करना होगा। संत कबीर नगर जिले का इंतजार जो है समाप्त हो सकता है आपका इन्हीं 10 दिनों में। बाकी
संत रविदास नगर जिले में भी अभी फाइनल रिजल्ट का इंतजार है और फिरोजाबाद में भी। तो ये सारे जिले ऐसे हैं। इसके साथ साथ बागपत में भी अभी आप सभी लोग जानते हैं डीबी हुई है, तो फाइनल रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। महोबा जिले की जो अपडेट है उसमें भी क्लियर कट जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आ रही है। अब महोबा जिले के भाई बहन बताएं क्या आपके जिले में डीबी के बाद प्रोसेस आगे बढ़ाते हुए ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जारी किया गया है, नहीं किया गया, कमेंट बॉक्स में। फर्रुखाबाद जिले में अभी जो है आप सभी को फाइनल रिजल्ट के लिए स्लाइटली इंतजार करना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें अगली जो है हापुड़ का, वो भी फाइनल रिजल्ट अभी समय लगेगा। सिद्धार्थनगर जिले का फाइनल रिजल्ट 10 दिन के अंदर आ जाएगा, ऐसी जानकारी है। रामपुर जिले में पीलीभीत जिले के रिजल्ट को लेकर के भी 10 दिन के अंदर आपको अच्छी खबरें देखने को मिलेंगी, यानी इसी सितंबर माह में। बाकी आप सभी लोगों को बता दें कानपुर देहात है, गोरखपुर है, गाजीपुर है, इन जिलों में फाइनल रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द आप सभी के सामने होगा। विद इन ए वीक ही आ जाएगा रिजल्ट। ऐसी जानकारियां सेवा प्रदाता एजेंसियों और बीएसए कार्यालय से प्राप्त करने के बाद निकलकर सामने आई हैं। मुजफ्फरनगर का जो है फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है। गोंडा का सारा प्रोसेस आप समझ ही रहे हैं, थोड़ा और इंतजार करना होगा फाइनल रिजल्ट के लिए। बाकी आगरा और संभल यहां पर भी फाइनल रिजल्ट को लेकर के गुड न्यूज आप सभी को मिलेगी इसी महीने में। मेरठ में अभी डीबी होनी बाकी है। बाकी एटा में, गाजियाबाद में, प्रयागराज में, मऊ में और प्रतापगढ़ में, शाहजहांपुर में, मिर्जापुर में, फतेहपुर में और मुरादाबाद में, इन सभी, और इसके साथ साथ अयोध्या या फैजाबाद, इन सभी जिलों के फाइनल रिजल्ट को लेकर के चीजें आगे बढ़ाई जा चुकी हैं। जानकारियां यही हैं। जैसे शाहजहांपुर की बात है तो फाइनल रिजल्ट तैयार है, किसी भी दिन आप सभी के लिए रिलीज किया जा सकता है। बाकी अन्य जिलों से जो संपर्क किया गया उसके अकॉर्डिंग यही है कि इसी माह में इन जिलों में फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। शामली जिले की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस इसी सप्ताह जारी हो सकता है। और आगे अगर हम यहां पर बात करें, कई और जिले ऐसे हैं जहां पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जैसे आजमगढ़। डीबी का नोटिस इसी सप्ताह आपको देखने को मिलेगा और अलीगढ़ के लिए भी डीबी का नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा इसी सप्ताह। बाकी पैसेंस बनाए रखें, जो भी अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा उस अपडेट के बारे में। अब सेवायोजन प्रोफाइल इज नॉट वेरीफाइड आ रहा है, उसको कैसे सही करें? पहली बात, अगर आपने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, जो 9 स्टेप होते हैं, ये आपकी आईडी के जो 9 स्टेप दोस्तों होते हैं, अगर ये 9 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो 24 घंटे के अंदर, जब आपने कंप्लीट किए हैं ये 9 स्टेप, तो 24 घंटे के अंदर आपकी आईडी वेरीफाइड हो जाएगी। अगर इसमें से कोई भी स्टेप आपने कंप्लीट नहीं किया और मेनली लास्ट वाला स्टेप अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपकी आईडी वेरीफाइड नहीं होगी, उसको कंप्लीट करना होगा। कैसे सही करेंगे? तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है घोषणा। इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिर इस तरीके का पेज आप सभी के सामने खुल करके आ जाएगा। जब ऐसा पेज खुल करके सामने आ जाएगा तो यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी, मैं सहमत हूं, और इस वाले ऑप्शन को आप टिक करेंगे। जब इस ऑप्शन को आप टिक करेंगे तो आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा और इसके 24 घंटे के बाद आपकी आईडी स्वतः वेरीफाइड हो जाएगी। इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ यही है, बाकी परेशान ना हो आप किसी भी बात को लेकर के। अब दोस्तों बात करेंगे 8,800 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती को लेकर के क्या आप सभी के लिए अपडेट है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, अभी मात्र 2 जिलों में आवेदन फॉर्म को लेकर के प्रक्रिया शुरू हुई है, यानी आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। बाकी शेष जो 22 जिले हैं वहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को लेकर के विज्ञप्तियां जारी की गई हैं और सितंबर माह में ही प्रयास है बीएसए कार्यालयों के द्वारा कि एजेंसियां चयनित करके सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया शुरू कराई जा सके। यहाँ पर कासगंज जिले में आप सभी लोग जानते हैं कि जो 10,684 पदों की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती कराने वाली सेवा प्रदाता एजेंसी थी, उसी को टेंडर देते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। बाकी आप सभी को बता दें, कन्नौज है, भदोही है, सुल्तानपुर है, इटावा है, झांसी है, फिरोजाबाद है, बहराइच है, बदायूं, हाथरस, प्रतापगढ़, बिजनौर, हरदोई, बस्ती, फर्रुखाबाद, कुशीनगर, अमेठी, अलीगढ़, देवरिया, औरैया, सीतापुर, लखनऊ, बुलंदशहर, संत कबीर नगर, इन जिलों से सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए जेम पोर्टल पर विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। सितंबर माह में इन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो है अक्टूबर में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। ये चीज बिल्कुल आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की इस महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।